हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड के एक बेहतरीन स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आप सिर्फ एक बार 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए 10,000 रुपये महीने का फिक्स्ड इनकम शुरू कर सकते हैं और अपने पैसों को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो 10 लाख रुपये आप निवेश करेंगे इस स्कीम के अंदर, वो पैसे बढ़कर 1,05,00,000 रुपये हो जाएंगे और यहाँ आपको ज़िंदगी भर 10,000 रुपये महीना के फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम टाटा म्यूचुअल फंड के इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और साथ ही साथ इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि यहाँ पर ये पैसे कितने टाइम के बाद आपको मिल जाएंगे और जो 10,000 रुपये महीने फिक्स्ड इनकम देंगे वो कब तक आपको मिलती रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस स्कीम के बारे में, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें, ग्रो ऐप और जीरोधा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहे तो वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जिस स्कीम के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं, अगर हम उसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फंड सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये स्कीम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक ये फंड 16.22 का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को और पिछले 10 साल में ये स्कीम ने 17.32% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल के रिटर्न को देखें तो 16.14% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का रिटर्न 28.95% का रहा है और पिछले 1 साल का रिटर्न 30.99% का दिया है। दोस्तों, ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसका नाम है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश किया जाता है। इस फंड का जो नाम है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, यानी इसका जो पैसा है वो लार्ज एंड मिड कैप कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके अंदर पैसा निवेश किया गया है। तो दोस्तों, आप भी बेहतरीन क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाता है। दोस्तों, आप बात की जाए म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करने के लिए आपके पास विकल्प क्या होते हैं, तो दोस्तों आप इसमें SIP के थ्रू, लमसम के थ्रू और SWP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम जिस विकल्प पर बात करेंगे वो है SWP प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर SWP प्लान बिल्कुल मंथली स्कीम की तरह काम करता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर SWP प्लान चूज करते हैं तो जो पैसा आप जमा करते हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक फिक्स्ड पे आउट चूज करने का मौका मिलता है और अपने पैसों को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी बेसिक डिटेल्स के साथ इस प्लान को समझें तो दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और यहाँ पर इस स्कीम का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं 15% का। तो 15% का रिटर्न के हिसाब से 10 लाख रुपए पर एक महीने के अंदर जो रिटर्न मिलेगा और आपने जो फिक्स्ड पे आउट चूज किए हैं वो पैसे काटकर जो बाकी के पैसे होते हैं वो आपके 10 लाख रुपए में ऐड हो जाएंगे। इससे होता यह है कि यहाँ पर आप हर महीने फिक्स्ड आमदनी के साथ अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्कीम की फंड साइज की तो ये 4,348 करोड़ रुपए का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। इसका NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 428 रुपये चल रहा है। दोस्तों, NAV किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जो पैसे आप जमा करते हैं और जो NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें होल्डिंग्स की कि आपके पैसे को किन किन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पर ICICI बैंक लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, सुंदरम फास्टेनर्स लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स लिमिटेड और क्यूमिन इंडिया लिमिटेड जैसी जो बेहतरीन कंपनीज है उसके अंदर आपके पैसे निवेश किए गए हैं। दोस्तों अगर बात करें हम एक्सपेंस रेशियो की तो ये भी यहाँ पर कम है 0.87% का। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का एक खर्चा होता है जो पैसे आप यहाँ पर जमा करते हैं और जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये काटने के बाद जो NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को चंद्र प्रकाश पेडियार सितंबर 2018 से मीता शेट्टी नवंबर 2019 से मैनेज कर रहा है। दोस्तों ये तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल्स की। इस स्कीम का जो ऑल टाइम रिटर्न रहा है वो है 16.22% का। दोस्तों ये स्कीम अगर आने वाले टाइम में सिर्फ यहाँ पर 15% का भी रिटर्न देता है और आप इसके अंदर एक बार 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे यहाँ पर 10,000 रुपये महीने का फिक्स्ड आमदनी शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए एक बार हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इस स्कीम के अंदर अगर आप एक बार 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं और अपने लिए हर महीने 10,000 रुपये महीने की फिक्स्ड आमदनी शुरू करना चाहते हैं और इस स्कीम का जो रिटर्न है वो 16.22% का है और अगर आने वाले टाइम में ये 15% का भी रिटर्न देता है, इस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो अगर आप 10 लाख रुपए को सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 साल के अंदर आपको 3,60,000 रुपये मिल जाएंगे और जो 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 10,76,250 रुपये हो जाएंगे। अगर आप 10 लाख रुपये को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 5 साल के अंदर आपको 6 लाख रुपये मिल जाएंगे और जो 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 11,48,050 रुपये हो जाएंगे। यही अगर आप 10 लाख रुपये को सिर्फ 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 10 साल के अंदर आपको 12 लाख रुपये मिल जाएंगे और जो 10 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 14,45,831 रुपये हो जाएंगे। तो अगर आप 10 लाख रुपये 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 15 साल के अंदर आपको 18 लाख रुपये मिल जाएंगे और जो 10 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 20,44,776 रुपये हो जाएंगे। यही दोस्तों 10 लाख रुपये आप सिर्फ 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 20 साल के अंदर आपको 24 लाख रुपये मिल जाएंगे और जो 10 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 32,49,468 रुपये हो जाएंगे। यही दोस्तों 10 लाख रुपये को आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 25 साल के अंदर आपको 30 लाख रुपये मिल जाएंगे और जो 10 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 56,72,534 रुपये हो जाएंगे। यही दोस्तों 10 लाख रुपये आप 30 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये के हिसाब से 30 साल के अंदर आपको 36 लाख रुपये मिल जाएंगे और जो 10 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 1,05,46,186 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों ये इस स्कीम के अंदर निवेश की सलाह नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन को समझने के लिए दिखाया गया है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श जरूर कर ले और जो रिटर्न यहाँ पे दिखाया गया है ये भी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दिखाया गया है ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन आइडिया मिल सके। दोस्तों म्यूचुअल फंड की रिटर्न कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों आप भी अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रो और जीरोधा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।